कई बार हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम बार बार एक बात को रिपीट करते हैं कि समाज क्या कहेगा, वो लोग क्या कहेंगे, हमारा भाई क्या कहेगा, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे। हैरानी की बात यह है कि अगर आप समाज के दोगलेपन को देखोगे तो बड़े हैरान हो जाओगे। एक बात बताइए, एक बहुत बड़ा अभिनेता कोई ऐड करते हुए सोचता है कि इसका समाज पर क्या असर पड़ेगा। आपसे मेरा प्रश्न है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक अभिनेता ऐड करते हुए सोचता है कि समाज क्या कहेगा, मेरा तो मानना है नहीं सोचता है, तो समाज का दोगलापन इतना घिनौना है कि आप सोच नहीं पाएंगे। वहीं पर एक प्रेमी है, वो अपनी प्रेमिका से लालच में बैठा है। हर व्यक्ति एक दूसरे से लालच में बैठा है। हर एक व्यक्ति अपने दोगलेपन को दिखाने में कामयाब नहीं है, छुपाने में कामयाब है। और बार बार आप सोचते हैं कि समाज क्या कहेगा। अगर आप व्यक्तिगत अपने आप को सही रख सकते हैं तो बहुत बेहतर है। आज मैं इस वीडियो के अंत में आपको कुछ बेहतर चीजें बताने वाला हूं। आप वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपके दिमाग में बैठेगा समाज के दोगलेपन की हद कहां तक है। समाज किस प्रकार से हमारे साथ दोगलापन कर रहा है। किसी भी व्यक्ति को आप देखोगे वो आपको खींचने के चक्कर में है, अपनी तरफ लालच देकर या फिर आप किसी भी तरीके से खींचने के चक्कर में बस आपसे कुछ ना कुछ कराना चाहता है। एक नेता आपको खींचने के चक्कर में है, वहीं पर कोई अगर वीडियो बना रहा है वो खींचने के चक्कर में है। हर व्यक्ति आपको खींचने के चक्कर में लग रहा है। भाई हर व्यक्ति किसी ना किसी की बुराई कर रहा है। वहीं पर आप परिवार के लोगों को देखोगे वो भी खींचने के चक्कर में है। एक बाप अगर अपने बेटे को पाल रहा है, बच्चों को पाल रहा है, उसका एक स्वार्थ छुपा है। समझ रहे मेरी बात को? वो उन्हें पालते हुए सोचता है कि ये मुझे रोटी देंगे। हर व्यक्ति का, हर समाज के किसी भी व्यक्ति का आपके प्रति स्वार्थ है। और जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे आप जीवन को जी ही नहीं सकते। आप बार बार सोचते रह जाएंगे कि समाज क्या कहेगा, मेरे बच्चे वहां पर हैं तो समाज क्या कहेगा, मैंने ये कपड़े पहन रखे समाज क्या कहेगा, मैंने आज खाना नहीं खाया तो समाज क्या कहेगा, मैंने इतनी बड़ी शादी नहीं की तो समाज क्या कहेगा। भाई आप अपने आप को संतुष्ट करो, समाज को संतुष्ट नहीं कर पाते। अगर आप सोच रहे कि समाज को संतुष्ट कर दोगे, मैं ये कह रहा हूं आप जीवन में कभी खुश हो ही नहीं सकते। समाज को संतुष्ट करने के बाद ये निकाल दिए बिल्कुल दिमाग से। अगर आप समाज को संतुष्ट करने के चक्कर में लग गए हैं तो दिमाग से बिल्कुल निकाल देना कि आप समाज को संतुष्ट कर पाओगे। समाज का दोगलापन इस वीडियो में मैं आज आपके सामने खोल के रखूंगा कि समाज किस प्रकार से हमारे साथ दोगलापन कर रहा है। और वीडियो को अंत तक देखना, बड़े ध्यान से देखना दोस्तों, और बिल्कुल शांति के साथ और मनन भी करना इस वीडियो के ऊपर कि सच में ऐसा है या नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, आपके जीवन में कितने दुख हैं, कितने कष्ट हैं, कितनी परेशानियां हैं। लोग परेशानियों में खड़े होते हैं क्या आपके साथ? आपको कहकर चले जाएंगे कि कोई दिक्कत होगी तो हमें बता देना। अगर वो आपके कोई परिवार का सदस्य किसी की मृत्यु हो जाती है, आते हैं लोग। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि भैया जल्दी करो, हमें निकलना है, हमें बहुत दूर जाना है। चाहे वो आपका कितना भी प्रिय है जिसकी मृत्यु हुई है, चाहे वो आपका बड़ा भाई है या आपका छोटा भाई है, आपके पिताजी हैं, आपकी माताजी हैं, उन्हीं लोगों में से कुछ लोग आपको कहेंगे, आपके रिश्तेदार जो आपको कहते थे कि भैया अगर आपके जीवन में कभी कष्ट आया तो हमें एक आवाज लगा देना, हम सामने खड़े मिलेंगे। ऐसा ही होता है ना। लेकिन हैरानी की बात यह होती है, वही लोग आपको कहते हैं कि बेटा जल्दी करो थोड़ा, हमें निकलना है, हमें बहुत दूर जाना है, आपको तो पता है ना कि हम आ गए हैं। अरे भाई इससे बड़ा कष्ट क्या होगा जिसके पिताजी चले गए हैं? इससे बड़ा कष्ट क्या होगा जिसकी माताजी चली गई है? इससे बड़ा कष्ट क्या होगा जिसके बड़े भाई चले गए हैं, जिसका छोटा भाई चला गया है? और आप कह रहे हैं कि समाज समाज तो केवल आपको लूटने के चक्कर में लगा है, आपको नीचा दिखाने के चक्कर में लगा है और अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में लगा है। ये तो दिमाग से आप निकाल देना कि समाज आपको कुछ दे पाएगा। हर व्यक्ति आपको खींचने के चक्कर में है। आप किसी भी रिश्ते में देख लीजिए, हर व्यक्ति का आपके प्रति कोई ना कोई स्वार्थ छुपा है, और वो भी शांत स्वार्थ। खोलना ही नहीं चाहते हैं राज को लोग, शांति से अपने स्वार्थ को निकाल रहे हैं लोग, अच्छे से अपने लालच को सीधा कर रहे हैं। आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब क्या कर रहे हैं। और आप सोच रहे हैं कि नहीं नहीं समाज तो ये करेगा, समाज तो वो करेगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, एक व्यक्ति जो बिल्कुल जीरो के पायदान पर है, उसके लिए ही समाज क्यों खड़ा है? उसको ही बार बार ये क्यों कहा जाता है भैया आपकी बेटी बाहर घूमती है, आपकी बेटी रात के 12 बजे आती है, आपका बेटा रात रात घूमता है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, वही समाज उन बच्चों के लिए क्यों नहीं परेशान है जो रात के 3-3 बजे तक रेस्टोरेंट में घूमते हैं? वो ही लोग जो पैसे वाले हैं। अंतर इतना ही तो है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं,
जो गरीब लोगों का ऐब होता है ना, वही पैसे वाले लोगों का हुनर होता है, वही लोगों का शौक होता है। ध्यान से सुनना कैसे। अभी मैं एग्जांपल आपको दूं कि एक व्यक्ति है जो बाहर खड़ा है, जिसका बेटा बहुत काफी एज हो चुके हैं, और वो कहीं खड़ा हुआ बीड़ी पी रहा है। आपने देखा, आपने कहा अरे भैया ये तो बड़ा ऐब कर रहा है। गलती से वो कुछ किसी दिन आपने देखा वो ड्रिंक करने लगा है। आपने कहा कि अरे ये तो बड़ा ऐब करता है, और इसको तो ये तो बड़ा बहुत ही जिसको कहते हैं कि ऐबला लड़का है, इसके अंदर बहुत सारे रोग है, बहुत सारा ये ड्रिंक करता है, नशेड़ी है, यही तो कहेंगे। लेकिन अगर यही काम एक बहुत पैसे वाला सूट बूट पहनकर और कोई सिगरेट लगाकर अच्छे से पीना लगे, मदिरा पान करने लगे, तो आपको क्या लगेगा? आपके मुंह से एक शब्द निकलेगा, भैया ये तो शौक है, ये तो शौक है, ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अंतर समझ रहे आ रहा है आपको? यानी वो पैसा जो है वो तुरंत दोस्त जो है उसके दबा रहा है। जितनी उसके अंदर कमियां थी वो सेकंडों में दबा दी उसने। लेकिन हैरानी की बात आप ये समझेंगे कि सारे दोगलेपन, सारे दोष, सारी कमियां आप ही के ऊपर क्यों थोपी जा रही हैं? आप ही के बेटे को ये सब चीजें क्यों बोली जा रही? मैं मानता हूं बच्चों को संस्कार देना आवश्यक है, मैं मानता हूं बेटों के ऊपर बंदिशें लगाना आवश्यक है, मैं मानता हूं बच्चों के ऊपर बंदिशें लगाना आवश्यक है। लेकिन मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, ये समाज केवल उन लोगों पर बंदिशें क्यों लगा रहा है जो पीड़ित है, जो वंचित है, जो परेशान है? उन्हीं पर क्यों बंदिशें लगाई जा रही है? उन्हीं को क्यों कहा जा रहा है कि ये ड्रेस कोड आपके लिए अच्छा नहीं है, ये कपड़े आपके लिए अच्छे नहीं हैं, ये चीजें पहनोगे तो समाज आपका और उंगली को उठाएगा? कहाँ है भाई समाज? समाज तो आपको 2 दिन के लिए खाने के लिए नहीं देगा। जिस दिन आप उस बेहतर स्तर से ना डाउन के स्तर पर पहुंच गए, फिर मुझे आप बताना समाज किस दिशा में और कहां आपको लेकर जाता है। मैंने बेहतर से बेहतर लोगों के जीवन को देखा है, और मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया भी है। आज आप एक बेहतर व्यक्ति हैं, मैं मानता हूं आप बेहतर व्यक्ति हैं, बेहतर प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, बेहतर पढ़े लिखे हैं, बेहतर एक शिक्षक आप हैं। मैं मानता हूं आप समाज की उस धारा में हैं जिसमें आप लोगों को एक शिक्षा देते हैं, एक दिशा निर्देश देते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद एक अनहोनी होती है आपके जीवन में, बहुत सारी घटनाएं घटने के बाद एक अनहोनी आपके जीवन में हो जाती है। वो नौकरी, वो प्रतिष्ठा, वो पैसा, वो तुरंत आपसे छीन लिया जाता है, आपको पता नहीं लगता कि वो कब छीन गया। अब मैं आपको बताता हूं समाज की हकीकत। समाज की हकीकत यह होगी कि आपसे जो जी करने वाले हैं वो बै करके बात करेंगे मेरे भाई। मैंने बहुत कड़वी सच्चाई आपको बताई है, ऐसा ही है। एक मूवी मैंने देखी थी वजूद। मैं उस मूवी का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप उसको देखिए। लेकिन उस मूवी से मैंने अपने जीवन को बदला है, और सच में मेरे जीवन में बदलाव आया है। उस मूवी से मुझे पता लगा था कि वजूद क्या चीज होती है और जीवन क्या होता है, सच में ऐसा होता है क्या। उस मूवी में दिखाया गया है, उसमें जो अभिनेता, जो एक्टर होते हैं, वो नाना पाटेकर होता है। जीवन बहुत बेहतर होता है, वो कलाकार होता है जो कला सिखाता है। और जिस लड़की से वो प्रेम करता है, वो एक बहुत पैसे वाले व्यक्ति की लड़की होती है, जिसके पास बहुत पैसा होता है। वहीं पर उसी लड़की से एक लड़का प्रेम करता है जिसके फादर डीएम होते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के डीएम। अब हैरानी की बात यह होती है कि वो जो जिस लड़की से वो प्रेम करते हैं नाना पाटेकर, उसी लड़की से वो लड़का प्रेम करता है। लेकिन उस जो लड़की होती है उसके फादर बहुत पैसे वाले होते हैं, वो उस लड़की का जो रिश्ता होता है उस कलेक्टर के बेटे से कर देते हैं, डीएम के बेटे से। अब नाना पाटेकर जाता है, उसको तो मना कर दिया जाता है कि नहीं नहीं, हम आपसे अपनी बेटी का विवाह नहीं करेंगे, तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारी औकात कुछ नहीं है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि नाने पाटेकर से उसके लड़की जो लड़का होता है उसके फादर की डेथ हो जाती है, यानी कलेक्टर की, जो डीएम होता है। अब हैरानी की बात यह होती है सेकंडों में जीवन कैसे तब्दील हो जाता है। उसको कहा जाता है, जब वो लड़का कहता है उस लड़की के फादर को आकर कि पिताजी ये जो लड़की आपकी बेटी है उससे तो मेरी शादी होने वाली, कि हाँ शादी होने वाली थी, अब नहीं होगी। वो कहता है क्यों पिताजी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, आपने तो इसका विवाह मेरे साथ तैयार किया था, मतलब मुझे तय किया था। वो कहते हैं कि उस समय आप डीएम के बेटे थे और आज आप कुछ है ही नहीं, तो हम ऐसे जगह पर पैसा नहीं लगाते, ऐसी कंपनी पर पैसा नहीं लगाते जिसके शेयर गिर रहे हों। मेरी बात ध्यान से सुनना,
ये बहुत गहरी बात है और सोचने की बात है। लोग आपके समय को, आपकी प्रतिष्ठा को और आपके पद को सलाम करते हैं। दोगलापन समाज का इतना घिनौना है, अगर आपको दिख गया तो आप जी नहीं सकेंगे। इसलिए स्वयं के लिए जियो भाई, स्वयं को खुशी दो। क्यों आप लोगों को खुश करने के चक्कर में लगे हो? कहां खुश कर पाओगे लोगों को? आप निकाल कर दे दो, अपना खून निकाल कर दे दो, कह देंगे भाई फालतू था इसके अंदर, इसलिए दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोगों की भलाई मत करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोगों से प्रेम मत करो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सबसे ज्यादा बांटना शुरू कर दो। समझ रहे? जहां पर कुछ लोग ज्यादा दान देते हैं तो लोगों का मुंह क्या रहता है? भाई इसके पास हराम का पैसा आ रहा है इसलिए कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति मंदिर में बहुत सारा दान दे देता है, मस्जिद में बहुत सारा दान दे देता है, तो क्या कहा जाता है उसको? आइडिया से बताना। आप क्या कहेंगे लोग कि इसने बहुत सारा पैसा इसलिए दिया है कि बहुत बेहतर इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है? आपको लगता है ऐसा? भाई बहुत हराम का पैसा कमाता है इसलिए दे रहा है, फालतू का पैसा पड़ा है इसलिए दे रहा है। नहीं तो हम तो ईमानदारी का कमाते हैं, हम कहां से दे देंगे? यही तो होता है, कुछ और होता है। यही होता है, ये मुख है लोगों का, ये मुंह है कि वो आपके मुंह से क्या बोले, आपके मुंह को क्या सुनना है, आपके कानों को क्या सुनना है उनको नहीं पता है। वो बोलेंगे जो उनको अच्छा लगता है। समाज वो सुनना पसंद करता है जो उसको अच्छा लगता है। समाज वो देखना पसंद करता है जो उनको अच्छा लगता है, यानी जो समाज को अच्छा लगता है वो देखना पसंद करता है। उसी से प्रेम समाज करता है जो उसको अच्छा लगता है। जो उसके तरीके से चलेगा वो व्यक्ति अच्छा है, और जो उसके तरीके से नहीं चलेगा वो समाज की धारा में सम्मिलित हो ही नहीं सकता। उसको उस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, ये बेवकूफ है। भाई एक बात बताइए, एक एग्जाम्पल के ले लीजिए, एक हाथी है। अब वो बहुत सारी रस्सियों से बंधा है, संखलों से बंधा है और जंजीरों से बंधा है। किसी दिन उसके दिमाग में आता है, उसको पता है कि ये उसके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखती। उसको पता है क्या? उसको पता है कि ये रस्सी उसके लिए मायने नहीं रखती, लेकिन वो समाज की धारा से और उस विषय से बंधा हुआ है, उस विश्वास से बंधा हुआ है। लेकिन उसके दिमाग में एक दिन आया, उसने रस्सी को तोड़ा और निकल गया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, समाज उसके लिए क्या शब्द तय करेगा? मुझे आइडिया से बताना। मेरा आपसे प्रश्न है, क्या करेगा? समाज कहेगा ये पागल हो गया हाथी, भाई इसने रस्सी तोड़ ली है अपनी, ये पागल हो चुका है। आपसे मेरा एक सवाल है, क्या वो सच में पागल हो गया है? अगर उसने आज वो जंजीरें काट दी हैं, अगर वो बंधन काट दिया है, वो बंधन तोड़ दिया है जिसमें वो बंधा हुआ था, केवल और केवल इसलिए कि वो जीना चाहता है, केवल और केवल इसलिए कि वो अपने जीवन को अपने तरीके से तय कर चुका है, इसलिए ही तो। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो तो पागल हो गया है। ऐसा ही है क्या? वो पागल हो गया है क्या? वो पागल नहीं हुआ है, उसने जीवन अपने तरीके से जीना चाहा है। लेकिन समाज चाहता है कि वो उसके तरीके से जिए। लोग चाहते हैं कि वो बंधा रहे, मतलब बंधन में रहे। लोग चाहते हैं कि जो उसके ऊपर वजन रखा जाए वो ढोले, उसके ऊपर जो भी चीजें रखी जाए वो लेकर जाए। यानी समाज तो उसको बांधना चाहता था ना। लेकिन अगर सच बात यह है कि वो अपने जीवन को जीना चाहता है, अपने जीवन की एक यात्रा को तय करना चाहता है, अपने जीवन को मतलब अपने आप को खुशी देना चाहता है, अपने आप को आनंदित देखना चाहता है, क्या सच में वो गलत है? वो गलत नहीं है। हमारी सोच गलत है, हमारी दिशा गलत है, हमारा बंधन गलत है। आया समझ में? यदि कोई व्यक्ति जीना चाहता है, अपने जीवन का आनंद लेना चाहता है, अपने जीवन की दिशा तय करना चाहता है, तो कौन सा गलत है? भाई देखिए, तो समाज के दोगलेपन की हालत मैं आपको बता देता हूं। यदि कोई प्रेमी है, वो अपनी प्रेमिका से स्वार्थ चाहता है। पत्नी है, वो पति से स्वार्थ चाहती है। यदि कमाना बंद कर दे, पति डंडा उठाकर खड़ी हो जाती है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये समाज की ही धारा है। ये मेरे शब्दों से मत समझिए, आप देख सकते हैं, भ्रमण करना शुरू कर दीजिए भाई, गांव-गांव घूमकर देख लीजिए, कस्बे-कस्बे घूमकर देख लीजिए। यदि कोई व्यक्ति परिवार में 10 साल से कमा रहा है, किसी कारण से उसकी कमाई बंद हो जाए, आपको पता है सबसे ज्यादा डर उसको कहां से लगता है? आपको क्या लग रहा है, उसको समाज का डर लगता है? नहीं मेरे भाई, उसको समाज का डर नहीं लगता है, उसको उस परिवार का डर लगता है। और यह भी दिमाग से निकाल देना कि वो इसलिए डरता है कि मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। वो इसलिए डरता है कि तेरा तिरस्कार होगा, तेरा अपमान होगा,
तेरी वैल्यू खत्म हो जाएगी, तुझे समझना बंद कर देंगे। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। चलो, कुछ जो समाज में नौकरियां हैं उनमें आज तक भी पेंशन है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जिन लोगों की पेंशन है और जिन लोगों की पेंशन नहीं है, उन लोगों को आज भोजन देना और चाय तक देना ये समझा जाता है बोझ है। समाज को दिक्कतें होती हैं मेरे भाई। जीवन अपने तरीके से लोग जीना चाहते हैं, आपके तरीके से नहीं। जीवन खुश देखना चाहते हैं अपने आप को लोग, आपके तरीके से नहीं। लोगों को दबाव में मत डालिए, लोगों के ऊपर बार-बार उँगली मत उठाइए। उसने तो ऐसा कर दिया, उसने अरे भाई, उसके समाज में कुछ दिक्कतें हुई, उसके जीवन में कुछ दिक्कतें हुई, हो गया। यदि आपने जीवन में कुछ करना है, तो लोगों की बुराई करना बंद कर दीजिए। जीवन को बेहतर देखना है और जीवन में आप कुछ बेहतर चाहते हैं, तो लोगों के साथ बुरा करना बंद कर दीजिए। लोगों को बुरा बोलना, ये सबसे बड़ा गुनाह मैं मानता हूँ। इस ज़बान से सबसे ज़्यादा गुनाह होते, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साइकोलॉजी कह रही है। दुनिया में सबसे ज़्यादा गुनाह इन शब्दों से होते हैं। क्यों भई? क्यों समाज के दोगलेपन के चक्कर में बैठे हो? समाज पता नहीं मेरे साथ क्या कर देगा, लोग पता नहीं मेरे साथ क्या कर देंगे। मैं पहले सोचता था कि यदि मैं बहुत अच्छे कपड़े पहनूँगा तो लोग मुझे अच्छा कहेंगे, ऐसा ही था। यदि मेरे पास पैसा होगा तो लोग मुझे अच्छा कहेंगे, ऐसा ही है। जिस समय मैं थोड़ा माइनस में था, तो लोगों की जो भाषा है ना, वो सेकंडों में बदल गई। जो स्वभाव है ना लोगों का, सेकंडों में बदल गया। मुझसे बात करने का स्वभाव पता नहीं कैसे क्या हो गया। लोग बात ही नहीं करना चाहते थे। मैं लोगों को बुलाता था, वो दूर भागते थे। मैं लोगों को बिठाता था, वो और दूर भागते थे। तो मैं यही कह रहा हूं, यदि समाज के बारे में आप सोच रहे हैं बार-बार कि समाज मुझे ये कहेगा, समाज मेरे लिए वो करेगा, समाज तो दोगलेपन से भरा है। मैंने आपको शुरुआत में एक उदाहरण दिया है। आपने बहुत सारे क्रिकेटर देखे होंगे, इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेटर, वो कोल्ड ड्रिंक का ऐड कर रहे हैं। सच में लोगों को बेहतर वो अच्छा दे रही है क्या? क्या सच में लोगों के स्वास्थ्य को सही कर रही है क्या? बहुत सारे नशे की चीज़ों का ऐड कर रहे हैं अभिनेता। वो समाज के जो समाज में उनसे बुराई पनप रही है, समाज में जो दिक्कतें हो रही है, क्या उस पर ध्यान दे रहे हैं? बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी आती हैं जो समाज को गंदा कर रही है। वो सोच रहे हैं कि जो वीडियो बना रहे हैं। बहुत सारी महिलाएँ वीडियो बना रही हैं, उनको ये नहीं पता है कि तुझे क्या नुकसान होगा, तुझे क्या नहीं नुकसान होगा। सोच रही हैं क्या? वो बिल्कुल नहीं सोच रही हैं। उनको केवल और केवल अपने आप को आनंदित करना है, अपने आप को बेहतर करना है, मतलब ही नहीं है। समझ रहे? कोशिश करो कि जिस चीज़ से आपको सुकून मिले, जिन चीज़ों से आपको आनंद मिले, जिन चीज़ों से आपका जीवन बेहतर चले, वो करिए। मैं ये नहीं कहता कि आप घिनौने गंदेपन पर उतर जाइए, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप समाज की उस धारा में पहुँच जाइए, जहाँ पर बहुत तुच्छ किस्म के लोग रहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि समाज की बातों पर मत जाइए। यदि आपका जीवन आनंदित है और समाज के लोग चाहते हैं कि आप हमेशा परेशान रहें, तो मत समाज पर ध्यान दीजिए। जब आप अपने जीवन की दिशा तय कर सकते हो और सच में आप बेहतर हैं, सच में आप अच्छा कर रहे हैं, तो कोई ज़रूरी है कि लोग आपकी तारीफ़ करें? हम लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं प्रिय। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। हमें ऐसा लगता है कि यदि हम समाज के लिए बहुत बेहतर कर रहे हैं, तो आप उम्मीद कर लेते हैं कि शायद समाज हमें कहेगा कि ये तो बहुत अच्छा इंसान है, ये तो बहुत बेहतर इंसान है, इसने तो समाज के लिए ये किया है, इसने तो समाज को ये दिया है, इसने तो समाज को वो दिया है। लगता है आपको? सबसे पहली बात तो आप उम्मीद गलत कर रहे हैं। आप अपेक्षाएँ गलत कर रहे हैं समाज से। समाज से उस तरीके की अपेक्षाएँ मत करिए कि यदि आपने अच्छा किया है तो अच्छा आपको मिलेगा। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं हुआ करता। समाज के लिए अगर आप बेहतर करोगे तो बेहतर की उम्मीद मत करना। अच्छे की उम्मीद मत करना, आप उम्मीद करना अपने आप से। यदि आपने कर दिया है तो भूल जाइए आपने क्या किया है। आप बिल्कुल त्याग दीजिए जो आपने किया है, आप बेहतर की उम्मीद करिए ही मत। आप उम्मीद करिए अपने आप से और अच्छाई की उम्मीद करिए अपने आप से, खुशियों की उम्मीद करिए अपने आप से, जीवन बेहतर की उम्मीद करिए अपने आप से। यदि आप बेहतर नहीं कर सकते, तो आप उम्मीद अपने आप से कर सकते हैं, समाज से मत उम्मीद करिए।
समाज आपको बहुत अच्छा कहेगा, समाज आपको बहुत बेहतर कहेगा, नहीं। समाज अपने तरीके से आपको वो बताएगा जो उसने देखा है। अगर उसको आप बेहतर लगे, तो बेहतर बता देगा। आप बहुत बुरे लगे, बहुत बुरा बता देगा। यानी उस समाज का नज़रिया अपने तरीके का है, आपके तरीका नहीं है। आया समझ में? वो अपने तरीके से आपको छानेगा, आपके तरीके से नहीं। वो अपने तरीके से आपकी गणना करेगा, आपके तरीके से नहीं। हर व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है, हर व्यक्ति का अपना जीवन होता है, हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है, हर व्यक्ति का अपना नज़रिया है। किस नज़रिए से किसको देखा जा रहा है, वो दायित्व सामने वाले का है, वो कर्तव्य सामने वाले का है। अगर आप सोच रहे हैं कि लोग मुझे अच्छी नज़र से देखें, कोई ज़रूरी नहीं कि लोग आपको अच्छी नज़र से देखें। लोग आपको प्रेम की नज़र से देखें, लोग आपको दुश्मनी की नज़र से देखें, वो सामने वाले का दायित्व है। अगर ये सोचना भी आपको पड़ गया, तो मेरे भाई फिर लोग क्या सोचेंगे? फिर समाज क्या सोचेगा? आपने सारे समाज का ठेका ले रखा है क्या कि समाज क्या सोचेगा, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बेहतर सोचेंगे? ये ठेका बंद कर दीजिए, इसको तो बंद कर दीजिए। ये चीज़ें आपके जीवन को कष्ट दे सकती है। आपको इतना सोचना है कि मुझे क्या बेहतर लग रहा है, मेरे जीवन में क्या बेहतर हो जाए, मुझे क्या अच्छा लग रहा है, वो करने का प्रयास करो। अपने आप को कहाँ से खुशी मिल रही है, वो करने का प्रयास करो। आपका जीवन कहाँ से आनंदित है, वो करने का प्रयास करो। जितना आप अपने आप को आनंदित समझोगे, उतना ही जीवन आपका सरलता से और खुशी से निकलता रहेगा। अब आपको क्या लग रहा है कि जीवन आपका कष्ट में है, तो लोग आपके कष्ट को देखेंगे? समाज तो आपके आनंदित होने पर परेशान हो जाएगा। आया समझ में? समाज तो चाहता है कि आप परेशान रहे। समाज आपको आनंदित देखना नहीं चाहता है। समाज आपके चेहरे पर हंसी नहीं देखना चाहता है। समाज तो आपको पूरे तरीके से दुखी देखना चाहता है, चिंता में देखना चाहता है, पीड़ा में देखना चाहता है। यदि आप आनंदित हो जाते हैं, तो आप अपने आप को खुशी दे रहे हैं, किसी समाज को नहीं। समाज तो परेशान हो जाएगा। वो कहते हैं ना, लोग आपके दुख से दुखी नहीं है, आपकी खुशी से दुखी है। तो प्रयास करो जितना जाके हो सके आप आनंदित रहें, खुश रहें, प्रेम से जिए और आनंद आपके जीवन में होना चाहिए। लोगों से ज़्यादा लड़ना, लोगों से ज़्यादा झगड़ना, लोगों से ज़्यादा बहस करना, अपने जीवन में तनाव फालतू के मत लाइए। अपने जीवन में एंजाइटी, चिंताएँ फालतू की मत भरिए। जीवन पता नहीं कहाँ क्या हो जाए, ये तो आप जानते हैं। रजिस्ट्री कराने की कोशिश मत करो। जीवन को जीने की कोशिश करो, जीवन से आनंद पाने की कोशिश करो। जीवन बेहतर होगा, जीवन में खुशियाँ आएँगी और प्रभु आपका ध्यान भी रखेंगे। आप कहाँ कष्ट में हैं, कहाँ कष्ट में नहीं हैं, वो प्रभु का दायित्व है, वो कैसे आपको रखें। हाँ, रही दुःख की बात, दुःख परमानेंट नहीं है। रही खुशी की बात, खुशी परमानेंट नहीं है, तो फिर क्यों लड़ रहे हैं अपने आप से? तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ और एक बेहतर वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।